आज की जो राजनीति है वो काफ़ी बदल गई है। बदली किस मायने में है कि पहले विचारधाराओं का एक टकराव होता था, लेकिन अब टकराव विचारधारा से ऊपर जाके व्यक्तिगत होने लगा है। अभी जब पिछली लोकसभा जो ख़त्म हुई है, उसके बाद से ये बहुत सारी चीज़ें देखने को आई हैं। ख़ास तौर से जब सीजेपी का प्रदर्शन हुआ और फिर राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद भवन को घेरने की कोशिश की, वहाँ तक अपनी बात को ले गए, तो उससे ये साफ लग रहा है कि अब राजनीति की धारा बदल गई है। ख़ास तौर से लोकसभा में जब निशिकांत ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को अय्याश कहा, कुछ किताबों का हवाला देते हुए, और इंदिरा गांधी के बारे में भी टिप्पणियाँ की, उसके बाद से कांग्रेस आक्रामक है और उसका कहना है कि जब आप हमारे प्रधानमंत्री को कहेंगे तो हम आपके प्रधानमंत्री को भी निशाना बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ क्लिक। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्हें आप तमाम टीवी चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते सुन सकते हैं, और वो पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं, संजय सिंह जी। आज संजय सिंह से जानेंगे कि किस तरीके की ये बदलाव हो रही है और इस बदलाव का राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी। बहुत सारे टीवी चैनलों पे आप पक्ष रखते रहे हैं। जी। ये जो आपने देखा इधर माहौल बदला, राहुल गांधी इतना आक्रामक क्यों दिखने लगे, क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, राहुल गांधी जी की आक्रामकता का जो मेन कारण है, उनका जो एंटाइटलमेंट है। जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, भाई बड़ा परिवार है पॉलिटिकल भारत का, और फर्स्ट फैमिली कहलाती भी है। नेहरू जी की लीगेसी है उनके साथ में, फिर गांधी जी की लीगेसी जोड़ ली गांधी के नाम से। तो और फिर जिस परिवार में नेहरू जी और इंदिरा जी, राजीव जी जैसे बड़े चेहरे, इसमें नो डाउट कि बड़े चेहरे थे, और उस परिवार से हैं, तो वो अपने को इंटाइटल मानते हैं कि मुझे ही इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि अब वो उनके लिए दिवा स्वप्न प्रतीत होने लगा है। तो फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर। वो फ्रस्ट्रेशन अब कहीं बौखलाहट में बदलती जा रही है। अब एक थोड़ा सा व्यक्तित्व का भी होता है कि अगर आपका व्यक्तित्व बड़ा हो, धीर गंभीर हो, तो आप इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं होने देते और वैचारिक धरातल पर आप लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि आज वैचारिकता का अभाव है समाज के अंदर, इसमें मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। वो करीब करीब सभी पार्टियों में स्थिति बन गई है। जैसे हम भी एक वैचारिक पार्टी के हैं और मुझे गर्व है कि हम लोग वैचारिक पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। लेकिन जो एक होना चाहिए उस स्तर पर शायद मैं भी अपने को खरा नहीं पाता हूं। देखिए, समाज में मनुष्य जो है वैचारिक प्राणी है। तो चाहे आज़ादी से पहले रही हो कांग्रेस, तो उसमें बहुत विचारवान लोग थे। अभी आपने एक बात कही कि निशिकांत दुबे जी की बात कही, तो मुझे याद आ गया 1942 में शैलेंद्र जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आप जानते समाजवादी सोशलिस्ट लीडर थे और कांग्रेस में थे। गांधी जी के बड़े प्रिय थे, गांधी जी का बड़ा सम्मान भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करते थे। तो 1942 में अल्मोड़ा में एक सम्मेलन हुआ था। अच्छा। उसमें लोहिया जी ने नेहरू जी को बहुरूपिया कह दिया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनकी एक किताब है विभाजन के गुनाहगार। अच्छा। बड़ी, हाँ जी, उसको वो पढ़ने वाली किताब है। उसमें तो बहुत कुछ कहा है उन्होंने कि बूढ़ा नेतृत्व, तमाम बातें उन्होंने कटाक्ष की है नेहरू जी के ऊपर और नेताओं के ऊपर। तो एक वो समय था कि बहुरूपिया, अब उसमें उन्होंने बहुत ओपनली लिखा है कि उनकी जो महिला मित्र थी नेहरू जी की, वो बहुत दिन तक उस पर चुस्की लेती रही उनके बहुरूपिया कहने पर। तो ये होता रहा है राजनीति में। देखिए, आप सार्वजनिक जीवन में है तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। भाई, मैं तो ये मानता हूं कि जब प्रभु श्री राम जी की हमारी जो माँ सीता है, उनको नहीं छोड़ा, तो फिर सामाजिक जीवन में तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। एक बदलाव ये हुआ ना कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, जी, वीडियो और रिकॉर्डिंग का जमाना है, जहां आप अपनी कही किसी बात को एक तो झुठला नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी क्या है ना कि आपकी पूरे वीडियो को, पूरे हिस्से को
काट कर और सिर्फ उतना हिस्सा अगर वायरल हो जाए तो भी लोगों को संदर्भ समझ नहीं आता है कि किस संदर्भ में बात कही गई थी। नहीं शरण जी भाई साहब, अब तो बड़ा संकट है। हाँ। ये तो आप कहते हैं एडिट करके और वायरल करने का, अब तो एक और आ गया है जो एआई के द्वारा जनरेटेड है, उसमें तो ईश्वरी जाने क्या क्या बना के डाल दे। नहीं लोकसभा में नहीं लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ। क्योंकि है क्या ना कि एआई का एडिट किया हुआ, चाहे वो वीडियो हो चाहे फोटो हो, वो आप देख के समझ लेते हो। हाँ, समझ लेकिन अब हुआ क्या है कि बहुत सारे नेताओं के जो वीडियो पकड़े जाते हैं तो वो ये कह के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि एआई है। अच्छा, ये जो राहुल गांधी की पर्सनालिटी में एक बदलाव देख रहे हैं 2014 के बाद से। पहले वो कुर्ता पजामा पहनते थे, आपने भी देखा होगा, फिर वो टी शर्ट में आए, मतलब एक एक्टिविस्ट के मोड में है। और कांग्रेस की जो वैचारिकता है वो अब काफ़ी कुछ वामपंथ की तरफ बढ़ रही है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये बड़ा, मैं अक्सर इसको टीवी चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ताओं के सामने उठाता हूँ, उसको वो जवाब नहीं दे पाते। ये जो कांग्रेस की वैचारिकता का संकट है, ये शरण जी भाई साहब आज़ादी के समय से शुरू हो गया है। अच्छा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि भाई अब कांग्रेस का काम था भारत को आज़ादी दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना। अब उन्होंने तो कहा था कांग्रेस को खत्म कर दो, बट नेहरू जी की थी भूख सत्ता। भाई गांधी जी तो यहाँ तक कह रहे थे कि भाई भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, अगर आप तैयार हो तो जिन्ना को सत्ता दे दो। वो तो जिन्ना तक को प्रधानमंत्री बनाने की, सत्ता देने की बात कर रहे थे। लेकिन नेहरू जी को भी सत्ता की भूख थी, तो कॉन्फ्लिक्ट तो वहां से था। लेकिन वास्तव में अच्छा, पहले भी अगर आप आजादी से पहले देखें तो कांग्रेस एक समूह था, समुच्चय था, एक कंपोजिशन था अलग अलग विचारधाराओं का। उसमें समाजवादी भी थे, उसमें वामपंथी भी थे, तरह तरह की विचारधारा। पार्टी नहीं थी जी, हिंदू महासभा भी थी, तमाम लोग थे इसमें। बहुत मतलब एक कॉमन कॉज था कि देश को हमें ब्रिटिश से मुक्त कराना है। बाद में कांग्रेस की विचारधारा कोई नहीं रह गई, और नेहरू जी क्योंकि सोशलिस्ट थे और उनके ऊपर लेनिन का बहुत बड़ा प्रभाव था। मैंने जो उनके बारे में पढ़ा है वो बड़े मतलब इम्प्रेस थे, बड़ा विस्मित थे। जब रूस घूम के आए थे तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अरे साहब, वहाँ की तो जेलें बहुत अच्छी हैं, और वहाँ जो स्टैच्यूज वगैरह लेनिन वगैरह के देखे तो बड़े वो प्रभावित हुए कि ऐसा ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए लीडर का। तो ये सब उनके दिमाग में था नेहरू जी के, तो वामपंथ से प्रभावित थे। अच्छा। और वामपंथ की वैचारिकता में ही, और एक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, जो वामपंथी थे कांग्रेस के अंदर, वो गांधी जी को उल्टा सीधा बोलते थे और सुभाष चंद्र बोस को बोलते थे। मुझे जब राहुल गांधी या अनाप शनाप बोलते नजर आते हैं तो मुझे आजादी से पहले के वो जो वामपंथी वही नजर आते हैं। अच्छा। हाँ, आपके मैं उस पर आज आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। एक पीपल्स वॉर करके पेपर निकलता था वामपंथियों का। अच्छा। तो उसमें जैसे सुभाष चंद्र बोस को कहते थे, हाँ। काला आदमी, काली उसका लीडर, काली सेना का मतलब काली फौजी। हाँ। दूसरा जो सबसे डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल करते थे, जापान के किंग थे तोजो, तो उनको तोजो का कुत्ता कहते थे। कुत्ता शब्द इस्तेमाल करते थे सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर के लिए। वामपंथी जो है तोजो का कुत्ता बोलते थे, ना जाने क्या क्या बोलते थे। और गांधी जी को, जो आज राहुल गांधी जी, मतलब आप मेरी बात को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, राहुल गांधी जी कहाँ, कौन उनका ट्यूटर है, कौन समझा रहा है। तो जो आज अडानी अंबानी को लेकर नैरेटिव चलाते हैं, तो उस समय वामपंथी जो है, ये गांधी जी को उस समय घनश्याम दास बिरला जी बड़े खास थे, तो उद्योगपतियों को दलाल बोलते थे गांधी जी को। तो जो वो नैरेटिव था वही आज मुझे राहुल गांधी कहते नजर आते हैं। अच्छा। तो लेकिन ये जो स्थितियां हैं आपको कहाँ जाके रुकती नजर आ रही हैं? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि भाई लोकसभा चलाना सत्ता पक्ष का काम है, और सत्ता पक्ष कहती है कि विपक्ष इतना अराजक पहले कभी नहीं था। तो ये जो स्थितियां हैं कहाँ जाके रुकती दिख रही हैं आपको? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी, जब तक ये जो मैडम सोनिया गांधी का परिवार पॉलिटिक्स में है,
तब तक मुझे ये चीजें रुकती नजर नहीं आती हैं। और उसका मुझे एक कारण नजर आता है, खुद का मेरा व्यू पॉइंट है। देखिए, कांग्रेस की पॉलिटिक्स अब भारत दो उस पर चल रहा है, एक हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की, और एक एंटी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, मेन हिंदुत्व, सनातन के खिलाफ वाला। और जो सनातन के खिलाफ वोट बैंक है वो हम सब जानते हैं। तो उनको जो उस वोट बैंक को, अगर जो राम मंदिर के खिलाफ था, जो कहता था नहीं बाबरी मस्जिद थी रहेगी ता कयामत रहेगी, तो उस वोट बैंक को खुश करने का एक ही तरीका है कि आप मोदी जी पर अटैक करो। क्योंकि मोदी जी इस समय हिंदुत्व और सनातन संस्कृति के एम्बेसडर भी माने जाते हैं। विदेशों में जाते हैं तो वो सनातन संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हैं, वो नजर आते हैं। भारत में भी है तो उसी को आगे प्रोपोगेट करते नजर आते हैं। विदेश के राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको मंदिरों का दर्शन कराते हैं, ये सब वो ले जाते हैं। तो अपनी हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका वो एक तरह से एम्बेसडर, हाँ, ध्वजवाहक भी है। तो अगर उस वोट बैंक को, जो करीब 20% है, अगर उसको कंसोलिडेट करना है तो आपको मोदी जी को गाली देनी ही देनी है। लेकिन राहुल जी भी तो शंकर जी को लेके संसद में आए और वो अभय मुद्रा भी बनाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। देखिए, उन्होंने सारा नाटक किया था। जैसे आज इस समय यूपी में आप देख रहे हैं, अखिलेश जी परेशान है कि किस तरह से हम सेंधमारी कर लें जो हिंदुत्व सनातन का वोट बैंक है, तो उसके लिए वो चढ़ावा चोरी वाला नाटक करते घूम रहे हैं। शंकराचार्य जी को एक लिए घूम रहे हैं, और एकदम से एकाएक उनके अंदर सनातन के लिए प्रेम भाव जग गया है। तो ये काम राहुल गांधी जी कर चुके थे, मंदिर मंदिर घूमे थे, गए थे, जनेऊ भी पहन के दिखा दिया था। तो वो सब नाटक कर चुके हैं। लेकिन देखिए, एक है, इसके लिए मैं मानता हूं कि मेरे देश की जनता में बड़ा एक बड़ा परिवर्तन आया हो सोच में। अब आप जनता को इधर उधर बरगला नहीं सकते। वो बहुत समझदार है, जिसका जो सोच है वो उस पर है। हाँ, थोड़े बहुत लोग गुमराह हो जाते हैं, तो राहुल गांधी जी गुमराह करने के लिए हिंदुओं को ये सब करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जनता जागरूक है, और जब वो पोलिंग करती है तो अपने मन मुताबिक करती है। बिल्कुल 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 जी। लेकिन वहाँ भी तो ईवीएम चोरी और दूसरे मुद्दे उठ जाते हैं। अब ये तो देखिए, ईवीएम और वोट चोरी का जो नाटक बनाया था, ये तो एस्केप रूट है इनका। अच्छा, एक चीज़ नई देखने को आई है कि अब नेता एक्टिंग करने लगे हैं। जैसे आपने लोकसभा में देखा कि वो चंदा चोरी को लेके हुआ, फिर अभी जो कांग्रेस का रचनात्मक कांग्रेस का कार्यक्रम था जिसमें मेलोनी को लेके वो नाटक हुआ, तो क्या ये धीरे धीरे एक्टर बनते जा रहे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा शरण जी कह दिया। मैं आपको थोड़ा क्या बहुत पहले की हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ। ये होता आया है। अच्छा, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, इटली का एक एम्परर था नीरो। अच्छा, जिसके बारे में बड़ी कहावत फेमस है कि साहब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। तो मैं उसी नीरो की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो नीरो को किसी ने, वहां के दार्शनिक ने कह दिया कि अमृत प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि आप कुछ बादशाहत के अलावा भी कुछ करो। तो आप एक काम करो, दिलों में रहने के लिए आप एक्टिंग का भी काम करो, ये जनता के दिलों में जाने के। तो वहाँ स्टेडियम वगैरह तो पहले से थे, तो वहाँ जो ऑडियंस आता था तो उसके आगे नीरो विदूषक बनते थे। अच्छा, हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री में दर्ज है। विदूषक बनते थे, एक्टिंग करते थे, गाना गाते थे। जोकर का विदूषक मतलब जोकर का। तो मैंने अभी एक टीवी चैनल पे इस बात को कहा था जब ये रचनात्मक कांग्रेस वाला था, तो एकाएक मुझे याद आया पॉइंट में कि अरे हमने ये काम तो नीरो भी करता था। तो ये पहले भी हुआ है, राहुल गांधी उसी को रिपीट कर रहे हैं। अरे आखिरकार उनको कुछ तो अब समझ में नहीं आता उनका क्या मेंटल लेवल है। अब वो रचनात्मक को भी ठीक से नहीं बोल पाए, कठिन शब्दों को नहीं बोल पाते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक कर पाते हैं। इंग्लिश तो ठीक बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने, जैसे एक आपको ध्यान होगा हम लोगों को सबको, कि उन्होंने क्या, मैंने उपनिषद पढ़ा, वेद पढ़े हैं।
तो भाई जब आप हिंदी शब्दों को ठीक से प्रोनाउंशिएट नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं तो आपने वेद उपनिषद कैसे पढ़ लिए? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके आगे। तो दोस्तों ये संजय सिंह के साथ बातचीत थी, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। संजय सिंह जी ने जिस तरीके से समझाया, तो अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको नेता अभिनेता बनता भी दिखे, क्योंकि आमतौर पे अभिनेताओं को नेता बनते पहले देखा गया है, लेकिन अब नेता भी अभिनेता बन रहे हैं। बीच में थोड़ा सा मैं जी जी रुकते हुए बोल हैं, आप जेलेंस्की को देख लीजिए, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो नहीं, हम तो अब तो भारत की नेता उसमें हमारे पंजाब के सीएम तो हैं जी। हाँ, लेकिन वो तो अपवाद स्वरूप थे। अब ये बड़ी पार्टियों के और बड़े नेता जो है जिस तरीके से लोकसभा में अभिनय कर रहे हैं, अपने कार्यक्रमों में अभिनय कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार होगा तो हो सकता है कि इस बार जब मंच सजे तो नेता ही अभिनेता के रूप में अपनी बात सामने रखते नजर आए। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका भी धन्यवाद। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।